आप इसको समझाते रहिए। मैं समझा। ये जैसे हाई डोज मशीन है, इसमें 30 चैनल्स है हमारे पास। तो जैसे पेशेंट हमारे पास जो वेट हमने पहली बार एक हफ्ते पहले ब्रेकीथेरेपी ट्रीटमेंट शुरू किया था। वो एक स्पेसिफिक टाइप ऑफ ब्रेकीथेरेपी था जिसको हम कहते हैं इंट्रालुमिनल ब्रेकीथेरेपी। तो वो हमने एक हफ्ता पहले एक कैंसर इसोफेगस जो कि खाने की नली की कैंसर है उनमें इस्तेमाल किया था। किस तरीके से सर इसको आपने जी। इस्तेमाल किया? ब्रेकीथेरेपी ये चीज़ होता है, ब्रेकीथेरेपी की मतलब है कि जो हमारे पास रेडिएशन होता है उसको हम एक कैविटी के अंदर से या टिश्यू की बहुत क्लोज ले जाके रेडिएशन देते हैं। उसमें एक रेडियो एक्टिव सोर्स होता है जो कि जनरली कोबाल्ट या आइरिडियम होता है, आइरिडियम 192 होता है। उसको हम अंदर ले जाके एकदम जहाँ पे बीमारी है उस जगह से रेडिएशन देते हैं। तो उसमें कुछ फ़ायदे भी हैं ब्रैकीथेरेपी के, जैसे कि जब हम बाहर की रेडिएशन देते हैं जिसको एक्सटर्नल बीम रेडियोथेरेपी बोलते हैं, जो हम बड़े मशीन से या लीनियर एक्सीलरेटर से देते हैं, तो उनमें वो जब बीम ट्रैवर्स करता है तो वो नॉर्मल टिश्यू, जैसे कि मान लीजिए हम खाने की नलकी में रेडिएशन देंगे तो हार्ट, लंग, बाकी ट्रैकिया, ये सब आसपास की जो ऑर्गन है उनको भी काफ़ी हद तक डोज मिलती है, तो उससे उनमें डैमेजेस हो सकते हैं। लेकिन ब्रैकीथेरेपी में हम एक तरीका इस्तेमाल करते हैं जिससे कि हम अंदर जाके टिश्यू के अंदर जहाँ पे बीमारी है वहीं पर रेडिएशन देते हैं। तो ये बड़े ऑर्गन्स जो हमारे क्रिटिकल ऑर्गन्स हैं उनको डोज नहीं जाती है और अच्छे से हम हाई डोज उस लोकल एरिया को दे के ट्यूमर को कंट्रोल कर सकते हैं। जी, इसके लिए 3 टाइप की मशीन होती है। लो डोज रेट, पल्स डोज रेट और हाई डोज रेट मशीन होती है। लो डोज रेट मशीन बहुत पुराने समय में होता था, वो आजकल ऑब्सोलीट हो चुका है। पल्स डोज रेट की बहुत ज़्यादा इस्तेमाल नहीं होती है। जो हमारे पास करेंटली मशीन्स अवेलेबल हैं वो हाई डोज रेट ब्रैकीथेरेपी मशीन कहलाते हैं। उनमें जो सोर्स रहता है, इसलिए वो डिवाइडेड ऐसे नाम है क्योंकि उनमें जो डोज रेट है वो काफ़ी है, हाई डोज निकलती है, इसलिए हाई डोज, और उसमें बहुत कम समय लगता है। तो विद इन मिनट्स हम रेडिएशन की पूरी डोज दे सकते हैं और पेशेंट को फ्री कर सकते हैं। तो ये उसका एडवांटेज है। तो हमारे पास जो मशीन है वो न्यूक्लियोट्रॉन हाई डोज रेट ब्रैकीथेरेपी मशीन है जिससे कि हमने रेडिएशन दिया, ब्रैकीथेरेपी दिया। इसके लिए जो प्री प्लानिंग होता है, इसमें सर्जिकल डिपार्टमेंट की इंटरवेंशन बहुत ज़रूरी है, जहाँ पर कि लोग मतलब वेल एक्वेंटेड हों कि एंडोस्कोपी कर पाएँ, अपर जे एंडोस्कोपी। तो हमने अपनी सर्जिकल डिपार्टमेंट से, जिसको कि डॉक्टर दीपज्योति महंती हेड करते हैं और डॉक्टर चेतन आनंद है जिसमें, उन दोनों से हमने संपर्क साधन किया कि भाई हमें ऐसा एक पेशेंट मिला है जिनमें कि हमें ब्रैकीथेरेपी देना है। तो उन लोगों से डिस्कस करने के बाद, उनकी सीटी स्कैन और एमआरआई को देखने के बाद उन्होंने एग्री किया कि वो उसमें एंडोस्कोपी से वो डाल सकते हैं, एप्लीकेटर डाल सकते हैं। तो उन्होंने फिर हमारी टीम के साथ मिलके वो एंडोस्कोप करके, एंडोस्कोपी जांच करके उसके तहत करते हुए ही उन्होंने जो हमारी ब्रैकीथेरेपी की इसोफेजियल एप्लीकेटर है उसको डाल दिया। डालने के बाद फिर हमने पेशेंट को अपने डिपार्टमेंट में बुला लिया प्लानिंग के लिए। जी, ये बहुत नया चीज़ नहीं है, पहले भी बहुत सेंटर्स में, ज़्यादातर तो मेट्रो सिटीज़ में बहुत सालों से ये चीज़ हो रहा है। लेकिन क्योंकि हमारा नया सेंटर है, हमने ब्रैकीथेरेपी नवंबर 2021 में ही शुरू किया था, तो हम ग्रेजुअली इस स्थिति में आ गए हैं कि हम दूसरे जगहों पे ब्रैकीथेरेपी कर पाएँ। तो ये हमारे लिए तो पहला है, बट ये ऐसा कोई नया टेक्निक नहीं। जैसे मैंने आपको पहले भी बताया, इसकी फ़ायदे जो बहुत इंपॉर्टेंट फ़ायदा है कि क्योंकि हम एकदम टिश्यू के पास जाके जहाँ पे बीमारी है वहीं पर ही रेडिएशन देते हैं, तो यहाँ पे जो रेडिएशन डोज है सिर्फ आसपास ट्यूमर में जाता है और कोई भी क्रिटिकल नॉर्मल टिश्यू को कोई इफेक्ट नहीं होता है, जो कि हम बाहरी रेडिएशन से जनरली उसको फेस करते हैं। तो यहाँ पे वो बाहरी रेडिएशन वाली साइड इफेक्ट नहीं होती है। टिश्यू की रेडिएशन बहुत कंफर्टेबली जो ट्यूमर बेयरिंग एरिया है उसको डोज जाता है और आसपास के टिश्यूज सेफ रहते हैं। तो ये बहुत बड़ा एडवांटेज है। दूसरा है, ये बहुत कम समय में हम दे सकते हैं क्योंकि हाई डोज रेट में जैसे ही हम सोर्स को अंदर डालते हैं तो वो विद इन मिनट्स ट्रीटमेंट होके पेशेंट फ्री हो जाता है। तो ये बहुत बड़ा एडवांटेज है, पेशेंट के लिए कंफर्टेबल है और कन्वीनियंट भी है। ये बहुत सारे जगहों पे इस्तेमाल होता है, जैसे कि ब्रेस्ट कैंसर, आई की कैंसर, कंजक्टिवल कैंसर है, और बाकी जो कॉमनली हम करते हैं यहाँ पे बहुत दिनों से करते आ रहे हैं, गायनी कैंसर, सर्वाइकल कैंसर और एंडोमेट्रियल कैंसर जो हमारे बल्क हैं। सॉफ्ट टिश्यू सार्कोमा में इस्तेमाल होता है। कुछ ऐसे रेयर इंडिकेशंस हैं जैसे कि इंट्रावैस्कुलर ब्रैकीथेरेपी, हार्ट की जो वेसल्स हैं जब वहाँ पे ब्लॉक होते हैं तो वहाँ भी कई बार हम रेडिएशन देते हैं थ्रू ब्रैकीथेरेपी। और लिवर के अंदर भी, बिलियरी ट्री में जब ट्यूमर होता है उसके अंदर भी एप्लीकेटर डाल के ब्रैकीथेरेपी दी जा सकती है। तो ये बहुत वर्सेटाइल ट्रीटमेंट है। ब्रेन के अंदर, एब्डोमेन के अंदर ऑपरेशन के टाइम भी
हाई डोज रेट ब्रैकीथेरेपी फ्रिडबर्ग एप्लीकेटर डाल के, फ्राइबर्ग एप्लीकेटर डाल के आप दे सकते हैं। तो बहुत सारे एप्लीकेशंस है, बट हर सेंटर में हर चीज हो पाना थोड़ा सा इसलिए भी डिफिकल्ट है कि बाकी सारे इंटर डिपार्टमेंटल कोऑपरेशन, बाकी सारे इक्विपमेंट्स, इंस्ट्रूमेंट्स, रेडिएशन शील्डेड ऑपरेशन थिएटर, ये सारी चीजों की भी जरूरत रहती है। तो फिलहाल हम जिनमें ये सब की रिक्वायरमेंट नहीं है उन एरियाज में करने की कोशिश कर रहे हैं, और उस दिशा में ये हमारा एक और प्रयास। जी, हमारे यहाँ ये पहली बार हुआ है, और कल हमने उसके दूसरी फ्रैक्शन भी ट्रीटमेंट दे दिया है, तो उनकी ट्रीटमेंट अभी हमारी तरफ से कंप्लीट हुआ। आगे भी हम जैसे इस तरह के पेशेंट जो ऑपरेशन नहीं हो पा रहे हैं या ऊपरी हिस्सा की कैंसर है एसोफेगस में, अगर ये मरीज आते हैं तो हम बाहरी रेडिएशन के साथ साथ ब्रैकीथेरेपी, इंट्राल्यूमिनल ब्रैकीथेरेपी भी हम करेंगे। तो ये हमारा प्रयास, और ये आगे चल के मरीजों के लिए बहुत हेल्पफुल होगा।